अरे पापा पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? धनतेरस के दिन लक्ष्मी माता खुद घर पे चल के आई है स्वयं और आप बोल रहे हैं कि जाइए। 20 लाख का ऑर्डर सर लक्ष्मी पूजा के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा डायरेक्ट आपको कॉल कर लेता हूं। जी मैं नहीं आ सकती, मैंने आप सबको बहुत दिल दुखाया। जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते तब तक मैं नहीं आऊंगी। लक्ष्मी को एहसान नहीं करवाना चाहिए। लक्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता, मेरे घर आना वापस नहीं जाना। मुझे आशीर्वाद। हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप सबने देखा कि सुमन इंदौरी में जब सुमन को वापस तीर्थ अपने घर लेकर आता है तो उसके डैड उसे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं और उसे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तभी उसको डैड को एक कॉल आती है कि 20 लाख का ऑर्डर मिला है और तभी तीर्थ समझाता है कि देखो पापा, सुमन जी घर पर आई और लक्ष्मी जी आ गई, मतलब कि आपको 20 लाख का ऑर्डर मिल गया। और ये सब चीज़ें देखकर तीर्थ के पापा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जो अब तक मना कर रहे थे सुमन को घर में आने के लिए, और सुमन को अंदर आने की इजाज़त दे देते हैं और फिर बोल देते हैं आगे से ऐसा ना हो। वहीं पर सुमन और तीर्थ का होने वाला है फर्स्ट नाइट, जहाँ जब वो एक कमरे में होते हैं तभी आ जाती है देविका, और देविका आके कुछ बोलने लगती है और तीर्थ बोलने लगता है कि भाभी जी आप चाहिए यहाँ से, हमें कुछ प्राइवेट बात करनी है सुमन जी से, वो मैं आपके सामने नहीं कर सकता। और ये सब चीज़ें सुनकर तब वो जाती नहीं है, फिर उसे गुस्से में बोलता है तेज जी, तब वो जाती है और सुमन हंसने लगती है। और थोड़ी देर में सुमन समझाने लगती है तीर्थ को कि जो देविका भाभी की बहन है वो सिर्फ और सिर्फ पागल होने का नाटक करे, वो पागल नहीं है असल में। और तीर्थ को फिर अब ये बात समझ में आने वाली है कि वो सबका नाटक पागल बना रही है और सच्ची में पागल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ तीर्थ से शादी करने के चक्कर में इस घर में है और देविका भाभी उसका साथ दे रही हैं क्योंकि वो चाहती हैं उनकी बहन ही आपसे शादी कर ले। और तीर्थ को ये बात पता चलते ही तीर्थ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और अब वो उसकी बहन से बहुत दूर रहेगा। और जब वो एक कमरे में सो रहे होते हैं तो तीर्थ और सुमन बोलते हैं कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। तभी तीर्थ समझाने वाला होता है कि नहीं, तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता फिर तुम्हारे घर वाले कुछ भी बोले मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम बेड पर सो जाओ। तभी सुमन समझाएगी उसे प्यार से कि तुम आराम से बेड पर सो जाओ, या तो फिर हम दोनों बेड शेयर कर लेते हैं एक फ्रेंड की तरह। और तभी तीर्थ बोलता है कि तुम मुझे कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना फिर। तभी सुमन बोलती है नहीं कोई बात नहीं, सो जाइए। तभी वो एक पिल्लो का कवर लगा के सो जाते हैं बीच में, ताकि दोनों अलग अलग रहें। और इस चैनल को वीडियो